अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। इस वक्त कुछ बहुत अहम खबरें लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान जो दूरियां हैं, जो इख्तलाफात हैं, उनको दूर करने की एक कोशिश शुरू हो चुकी है। उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। बड़ी संजीदा कोशिश है। और क्या फुल कोर्ट मीटिंग होने जा रही है? चीफ जस्टिस काजी फायज़ की रिटायरमेंट से पहले माहौल सेट करने की कोशिश कौन कर रहा है? इस सिलसिले में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर होगी आज की, वो है आइनी तरामीम दोबारा लाने की तारीख निकल आई है। दोबारा मुकर्रर कर दी गई है और तारीखें बल्कि मुकर्रर कर दी गई हैं कि कब कब क्या क्या होगा। उसका मुकम्मल हवाला आपके सामने रखेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने जो मसवदा तैयार किया है ज़राए के मुताबिक, उस कि क्या उसमें चीज़ें रखी गई, क्या निकाली गई और हुकूमत के साथ उनके मामलात क्या तय पाए हैं। इसके अलावा जो नंबर गेम हुकूमत के पास पूरी नहीं थी, 2-3 दिन पहले उसकी खबर एक छपी बहुत बड़े अखबार में। आज उस खबर का एक तो होता है खबर का कोरिजेंडम, ये कुछ और सा छपा है, बस वो बहुत दिलचस्प खबर है, वो आपके सामने रखूँगा। और फिर इमरान खान की बहनें जो मज़ीद रिमांड पर चली गईं, वो भी आपको अहवाल बताएंगे समात का। तो कहाँ से शुरू करें जी? सबसे पहले तो दिलचस्प खबर से शुरू करते हैं ना, गेम थोड़ी सी समझ आ जाए आपको। 2 दिन पहले हमने भी आपके सामने रखा था कि एहतजाज के दौरान, PTI के एहतजाज के दौरान, और ये मुसद्दका इतरात अभी भी हैं कि एहतजाज शुरू होने की वजह से जब माहौल ऐसा तनाव वाला बढ़ा तो हुकूमत को जिन लोगों ने वादे वईद करवा रखे थे कि हम आपके साथ आ जाएंगे, कुछ आज़ाद नुमा PTI वाले, वो खिसक गए और वो हुकूमत के हाथ से निकल गए थे। अच्छा, फिर अंसार अब्बासी साहब ने यही खबर छापी कि जी 5 कौमी असम्बली में और 7 सेनेट में बंदे कम पड़ गए हैं और नंबर गेम जो है वो तितर बितर हो चुकी है हुकूमत की। आज अंसार अब्बासी साहब ने उस पर दोबारा खबर छापी है और उन्होंने कहा जी कि एक ओहदेदार ने इस पर जो है ना बड़ा वो इजहार किया है कि जी ये आपकी खबर दुरुस्त नहीं है, आइनी तरामीम तो लाजमी होंगी। अब उस दिन अंसार अब्बासी साहब ने खबर छापी थी कि जी 2-3 हुकूमती ज़राए जो हैं उनसे मैंने बात की और उनमें से एक भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आया कि अब हमारे नंबर पूरे हो सकेंगे। आज उन्होंने कहा जी कि एक ओहदेदार ने द न्यूज़ को कहा है जी कि नहीं, ये आपकी जो खबर है ना, ऐसा नहीं है। जिस दिन नंबर पूरे होने हुए देखिएगा हमारे पास मतलूबा नंबर से ज़्यादा होंगे। तो अंसार अब्बासी साहब ने अपनी खबर के तरदीद में जो 3 ज़राए से उन्होंने ली थी, एक ओहदेदार के कहने पर आज एक और ख़बर छाप दी है कि जी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हेडलाइन ही है कि नंबर गेम पर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो अंसार अब्बासी साहब तो अपनी स्टोरी से अच्छा, फिर होता है कि अगर कोरिजेंडम कोई अदारा भेज दे, कोई तरदीद भेज दे, वजाहत भेज दे, तो वो छापते हुए साथ रिपोर्टर नीचे लिख देता है, लेकिन ये नामा निगार जो है वो अपनी खबर पर कायम है। अंसार अब्बासी साहब ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल आज नहीं किए, उन्होंने खाली अपनी खबर बताई थी कि मेरी खबर ये थी और 3 ज़राए से थी। बहरहाल, तो नंबर गेम अब आप समझ गए होंगे कि अंसार अब्बासी साहब को एक ओहदेदार ने, अगर हुकूमती ओहदेदार ही होगा, उसने कहा है कि फ़िक्र ना करें, तो हम भी आपको अगली कुछ खबरें बताते हैं कि फ़िक्र तो कोई भी ना करे। उसमें जी मौलाना फजलुर रहमान, अब आप समझिएगा मौलाना की पोजीशन को और मौलाना करने क्या जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को एक तो मसवदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दे दिया, जो कल हमने आपके सामने रखी थी उसकी डिटेल्स। मौलाना फजलुर रहमान अब अपना वो मसवदा, उसकी रोशनी में अपना ड्राफ्ट दे रहे हैं। और कल जो फ़लस्तीन के लिए कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें फ़लस्तीन से ज़्यादा तरमीम का गम मौजूद था और उस गम का दावा करने के भी काफ़ी वहाँ पे सेशंस हुए साइड लाइन्स पर, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें काफ़ी की गई। मौलाना ने फिर सलूशन दे दिया ज़राए के मुताबिक। उन्होंने कहा जी कि ऐसा करेंगे, कुछ 25 अक्टूबर से पहले कर लें तरामीम, कुछ 25 अक्टूबर के बाद कर लें। अब मौलाना जो कर रहे हैं ना, उसको भी समझिए। मौलाना ये चाह रहे हैं, मौलाना हुकूमती इस सारे इत्तेहाद को बिल्कुल ज़िद में जाके वो भी नहीं करना चाह रहे ख़त्म, उनके साथ ताल्लुक़ भी ख़राब नहीं करना चाह रहे, और PTI से जो उनकी बड़ी रेयर एक कम्बिनेशन बना है उसको भी वो खोना नहीं चाह रहे। आइनी अदालत या आइनी बेंच, ये आप 2 चीज़ें आ गई हैं कि मौलाना की कुछ चीज़ें जो है ना हुकूमत को वो कबूल नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं मौलाना चाहते क्या हैं। मौलाना चाहते ये हैं जी कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ तो
ना सुप्रीम कोर्ट ना आईनी अदालत दोनों से माइनस किया जाए और उनका नाम बेशक ना लिखा जाए, लेकिन तरमीमी ड्राफ्ट ऐसा हो कि जो ये तय कर दे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब किसी ओहदे पर नहीं आएंगे। यानी एक तो उसमें ये शामिल हो जाए जी कि आईनी अदालत में जजेस जो है ना सर्विंग जजेस ही लगेंगे, जजेस की रिटायरमेंट उम्र भी नहीं बढ़ेगी और रिटायर जज भी नहीं लगेगा उन अदालतों में। तो इससे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब तो गेम से आउट हो जाते हैं। अब मुस्लिम लीग नून को चलें जी, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब आउट हो गए तो उसके बाद क्या? उसके बाद अगर तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान फिर हुकूमत ये चाहेगी कि अच्छा जी आईनी अदालत अगर नहीं वो बन पा रहा सिलसिला तो चले सुप्रीम कोर्ट ही रखें, फिर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बदल देते हैं। टॉप 5 में से एक तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बड़े फेवरेट बन सकते हैं, या जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, हुकूमती ज़राए ऐसा कहते हैं। जस्टिस यही आफरीदी पर उनका पहले गौर था, लेकिन फिर उनको कुछ ख़यालात आए कि पता नहीं इनकी दोस्तियाँ किधर हैं जस्टिस मंसूर और जस्टिस अत्तर से, तो फिर वो मतलब डबल माइंडेड हैं। अब हुकूमत ने उन्हें कहा कि नहीं मौलाना कुछ तो थोड़ा सा रहम करें, कुछ ले दे करें, दरमियानी बात करें। बाय द वे इतलात ये भी है कि मौलाना फजल रहमान ने उम्रे पे जाना था और वो भी अभी उन्होंने डिले कर दिया है इसी सिलसिले में। तो अच्छा पहले तो आपको तारीख़ बता दें जी कि क्या तय पाई हैं। 20 से 22 के दरमियान ये तरामीम दोबारा असम्बली में लाई जानी हैं, पार्लियामेंट में ये ड्राफ्ट लाया जाएगा, उससे पहले ये सारा इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। और तय ये पाया है कल की मुलाकात में, जितनी चीज़ों पे इत्तफाक हुआ वो बता दूं, जो इख्तलाफ है फिर वो भी सामने रखता हूँ। तय ये पाया जी कि पहले सिर्फ आईनी अदालत या आईनी बेंच की तश्कील की हद तक तरमीम कर ली जाए, उसमें लगेगा कौन कौन ये 25 के बाद कर लेते हैं। अब 25 के बाद अगर करेंगे तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब रिटायर हो चुके होंगे, फिर उनके लिए तो लगाने के लिए दोबारा रिटायर जज किसी की डालनी पड़ेगी, उसमें फिर फर्दर नेगोशिएशंस हो सकती हैं। लेकिन अभी मौलाना कहते हैं कि आपने आईनी अदालत बनानी है ना, आपने 25 से पहले, तो ठीक है इतना सा कर लें, बाकी हम बाद में कर लेंगे। तो 2 मरहल में इसको तय किया जाना तय पा चुका है किसी हद तक, लेकिन उसमें अभी मज़ीद बातचीत होनी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ज़रा ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को अगरचे उनकी जानिब से इतलात ये हैं कि वो अब इनकारी हैं कि वो कोई ओहदा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी उनको राज़ी करके उनको रखने के लिए कोशिशें मुस्लिम लीग नून ज़रूर करना चाहेगी। और इस सिलसिले में वो मौलाना को अगर राज़ी कर पाए तो ठीक, वरना वो दूसरी साइड से फिर नंबर गेम पूरी करने की तरफ जाएंगे। तो मौलाना के ड्राफ्ट में अब इख्तलाफात, एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से मुतल्लिक नाम तो नहीं आएगा, लेकिन ड्राफ्ट ऐसा होगा जिससे वो लगे। फिर दूसरा जो मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह वो तो पीपल्स पार्टी से भी माइनस हो चुकी हैं, ठीक है। जजेस का ट्रांसफ़र भी जो है ना, जो हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफ़र है, ये इख्तियार भी मौलाना चाहते हैं कि किसी को ना दिया जाए। इस तरह तो जजेस जो है ना वो मातहत हो जाएंगे, और बेसिकली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का टारगेट था वो नहीं हो सकेगा, फिर उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा अगर मौलाना की ये बात मानी जाती है। तो बहरहाल मौलाना अभी हतमी ड्राफ्ट करके एक आधे दिन में हुकूमत मुस्लिम लीग नून के हवाले करेंगे, और उसके बाद इस पर फिर बाज़ाब्ता मीटिंग शुरू होंगी। अब मौलाना का किरदार जो मैं आपको बता रहा था कि वो PTI को भी कैसे नाराज़ नहीं करना चाहते। अगर मौलाना हुकूमत के साथ जाकर और बैठ कर तरामीम में से एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को या आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए वो जो है ना डिस्क्वालीफाई करवा लेते हैं जी कि वो नहीं होंगे, तो PTI की लिए विन विन सिचुएशन है। फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स और ये मामला जो है हाई कोर्ट जजेस का भी ट्रांसफ़र किसी हद तक, इसमें भी अगर मौलाना रिटेन करवा लेते हैं तो तरमीम तो हो जाएगी, लेकिन फिर उस तरमीम का हुकूमत को कोई फ़ायदा। फिर आईनी अदालत के सरबराही अगर जस्टिस या आफरीदी या कोई इस तरह जज लग जाते हैं तो उससे भी PTI को इतना बड़ा कोई मसला नहीं होने वाला। तो यूँ PTI को मौलाना ये कह सकते हैं जी कि देखें हर चीज़ ज़िद से या हटदर्मी से नहीं होती, देखें मैंने उनके साथ बैठ के आपको नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें तो निकलवा दी हैं, लिहाजा मैं आपके साथ हूँ। तो इस तरह का एक रोल मौलाना अडाप्ट कर रहे हैं, और अगर वो ये इस पे हुकूमत को कन्विंस कर लेते हैं तो फिर तो बड़ी बात है, लेकिन हुकूमत को अगर वो इस पे कन्विंस कर लेते हैं तो हुकूमत को इन तरामीम का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आकर आखिर इख्तिलाफ होना है, और मौलाना फिर हुकूमत के साथ नहीं चल सकेंगे। अभी कुछ दिन तो यही खबरें चलेंगी जी आगे आगे आगे, शायद एक मरहले की तरामीम हो भी जाएँ कि जी आईनी अदालत होगी, लेकिन बाकी जो नेक्स्ट फेज़ है फिर उसमें ये साथ नहीं चल सकेंगे। अभी तक की सिचुएशन तो यही बनी हुई है, क्योंकि मौलाना को मैं अगेन बता दूं सियासी फ़ायदा भी चाहिए, और सियासी फ़ायदा उनको KPK में PTI को नाराज़ करके नहीं इस वक्त मिल सकता। PTI उनको जो चीज़ ऑफ़र कर सकती है कि हम आपको नेक्स्ट इलेक्शंस में या कोई भी बाई इलेक्शन कुछ अपने लोगों को इस्तीफ़ा दिला के आपका जो
पॉलिटिकल वो स्पेस KPK से ख़त्म हुई हुई है। आपकी सीटों में अपोजिशन नहीं करेंगे तो आप जीत जाइएगा, आप अपनी वापस रिटेन करें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, अपने हल्के में वापस हैं। तो ये चीज़ कोई और तो इस वक्त नहीं दे सकता। अच्छा जी, अब जस्टिस याह्या अफरीदी का चूँकि तज़किरा बहुत हमने किया, तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के इख्तिलाफ़ात, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। जस्टिस याह्या अफरीदी तमाम जजेस को एक साथ बिठाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं और ज़राए के मुताबिक उन्होंने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा से भी मुशावरत की है। चीफ़ जस्टिस ने उन्हें अपनी तरफ से ताउन की यकीन दही कराई है और तलखियाँ कम करने की बेसिकली ये कोशिश है कि अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की रिटायरमेंट करीब आ रही है तो एटलीस्ट उनको जो रेफरेंस वगैरह जो सारा कुछ देना होता है उसमें तमाम जजेस मौजूद हों, कोई ऐसा बुरा मैसेज ना जाए। अब इस खबर में ज़ाहिर है अब चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से कुछ चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं कि वो अब जाना ही जाना है उन्होंने, तो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ें होनी हैं। लेकिन इख्तिलाफ़ात कम करने की इख्तिलाफ़ात की बुनियाद क्या है? इख्तिलाफ़ात की बुनियाद है कि चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक सीनियर जज को कमेटी से निकाला हुआ है, ऑर्डीनेंस आया, उसका उन्होंने फ़ौरी नफाज कर दिया। तो इख्तिलाफ़ात सारे तो फुल कोर्ट मीटिंग होने से ही ख़त्म हो गया जिससे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा इनकारी हैं। वो अगर जस्टिस याह्या अफरीदी को ताउन की यकीनदही खिला रहे हैं कि जी आप कोशिशें करें कम करें, तो ताउन सबसे पहला तो ये करें, फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे। फुल कोर्ट ही मसला है ना, फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे। तो अब जस्टिस याह्या अफरीदी दूसरी तरफ से उनको क्या जजेस कहते हैं कि कैसे जनाब ख़त्म हो, ठीक है जी, हमारा तो उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं आ जाती, आप बिठा लें फुल कोर्ट में, सारे जजेस की राय ले लें, इसमें क्या मसला है। वो वैसे भी रुखसत होने वाले हैं तो उनके साथ बेहतर हो जाए मामलात। लेकिन सिर्फ ताउन नहीं, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना होगा और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाना होगी, तभी ये इख्तिलाफ़ात मौसर अंदाज में ख़त्म हो सकते हैं। आखिरी खबर आज की यह है कि अलीमा खान और उज़मा खान मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है। आज उनको अदालत में पेश किया गया और ये बताया गया कि जी उनसे मेगा फ़ोन बरामद हो गया है और उनसे मोबाइल फ़ोन्स बरामद करने हैं। दहशतगर्दी के ये मुकदमात हैं जिन्होंने लोगों को बहुत भड़काया है, इसलिए इनका रिमांड चाहिए। अब उनसे रिमांड पर उनको ले लिया गया है, जेल वो नहीं जाएंगे, जेल जहां उनके भाई मौजूद हैं और उनसे मुलाकातों पर भी पाबंदी है। अभी वो पुलिस कस्टडी में ही रहेंगी। दूसरा, मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जिन्होंने चीफ़ जस्टिस पर कमरा अदालत में काफ़ी तनकीद, एतराज़ात और बदकलामी तक भी गए थे, उसके बाद उनकी एक तस्वीर आई थी जी कि बड़ी ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं अस्पताल में रिमांड के दौरान, और आज उनको पेश नहीं किया गया, पेश किए बगैर उनका रिमांड हुआ और बताया गया कि शायद वो अच्छी सेहत में नहीं है, इसलिए उनको पेश नहीं किया गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत भी अब ये 20-22 तक ही चली गई हुई है सारी। आज भी उनके ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 वगैरह था उस सारी की समाअत नहीं हो सकी कि सिक्योरिटी वजूहात पर अब इमरान खान की अडयाला में अदालत नहीं लग रही, और जुडिशल कम्प्लेक्स में जहाँ पे उनको ज़ाहिर वो पेश नहीं हुए वहाँ पर समाअत हुई और उसको भी अब मौखर कर दिया गया सारे मामले को। ये पहली बार हुआ है कि इतनी लंबी तारीखें पड़ रही हैं इमरान खान के मुकदमात की, वरना डे टू डे काम चलता था। अब आज 8 तारीख है, कुल मिला के अगर हम बात करें तो 17 दिन बाकी हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की रिटायरमेंट में, और उसमें वर्किंग डेज़ तो 13 बनते हैं। तो इनके दौरान ही ये सारे मराहिल तय होने हैं और तय पा जाएगा कि आइनी तरामीम का ऊँट किस करवट बैठा। हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे। मज़ीद आज की खबरें दोबारा दोहरा दूँ, जस्टिस याह्या अफरीदी मुतहर्रिक हैं जजेस के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म कराने के लिए 20 से 22 तारीख के दरमियान आइनी तरामीम का मसवदा दोबारा पार्लियामेंट आ सकता है। मौलाना ने मशरूत रजामंदी दी है, 2 मराहिल में करें अगर तरामीम तो हो सकती हैं। अंसार अब्बासी साहब को अपनी खबर वापस तो काइंड ऑफ वापस लेनी पड़ी या उसका कोरिजेंडम छापना पड़ा है कि हुकूमत के नंबर पूरे नहीं हैं। और इसके अलावा अलीमा खान और उज़मा खान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हो गया है। ये थी अब तक की अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।